जिसने चंद्रमा को जीत लिया, समझ लीजिए उसने मन को जीत लिया, और जिसने मन को जीत लिया उसने स्वयं को जीत लिया। जिस प्रकार सूर्य आपको शक्ति दे सकता है, लेकिन चंद्रमा आपको दिशा देने का मित्रों कार्य करता है। आज के इस वीडियो में हम कुंडली के प्रत्येक भाव में चंद्रमा के एक से बढ़कर एक फलों पर बात करेंगे, और कुंडली के प्रत्येक भाव में यह भी जानेंगे कि उस भाव में चंद्रमा आपको कौन सा विशेष लाभ देगा। ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा व्यक्ति के मन के विचारों का कारक है, स्मृतियों का कारक है। चंद्रमा व्यक्ति के भावनाओं का कारक है, अंतर ज्ञान का कारक है। जन समर्थन किस प्रकार का उसे मिलेगा, इसका कारक मित्रों चंद्रमा ही है। चंद्रमा भावनाओं को बताता है। तो आइए अब हम प्रत्येक भाव में चंद्रमा के फलों पर बात करते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली के मित्रों यदि लग्न भाव में चंद्रमा बैठ जाए, देखिए लग्न में यदि चंद्रमा बैठेंगे तो समझ लीजिए कि मन और व्यक्तित्व एक दूसरे से गहराई के साथ जुड़े हुए हैं। लग्न में मित्रों चंद्रमा का बैठना किसी भी जातक को संवेदनशील प्रकृति का बनाता है। वास्तव में देखा जाए तो बाहरी वातावरण से जातक प्रभावित होता है। लग्न में चंद्रमा का बैठना मित्रों बताता है कि ऐसे जातक या जातिका दूसरों की भावनाओं को आसानी से समझ लेते हैं, संकेतों को समझना जानते हैं। लग्न में मित्रों चंद्रमा यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में होता है, बलवान होता है, तो आप देखेंगे कि चेहरा आकर्षक, मनमोहक जैसा प्रतीत होगा और एक प्रकार की शांति ऐसे जातक या जातिका के व्यक्तित्व में दिखाई देगी। हालांकि अन्य ग्रहों का प्रभाव करना आवश्यक है, लेकिन क्योंकि आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं चंद्रमा की, तो चंद्रमा के संदर्भ में ही चीजों को लेंगे। हाँ, चंद्रमा का प्रभाव यदि लग्न पर अधिक होता है तो शांत किस्म का ऐसा व्यक्ति दिखाई देगा। क्योंकि चंद्रमा जल तत्व का ग्रह है और शांति का प्रतिनिधि है। यदि राहु या केतु या शनि इत्यादि ग्रहों के प्रभाव में ना हो, लेकिन शुभ ग्रहों के प्रभाव में यदि हो, तो निश्चित रूप से मानसिक शांति देता है। मन में निरंतर विचारों का प्रभाव बना रहता है मित्रों जब लग्न भाव में चंद्रमा बैठे हुए हों। लग्न में चंद्रमा मजबूत होकर बैठते हैं तो ऐसा जातक जनप्रिय होता है, प्रसिद्धि समाज में हासिल करेगा और समाज में एक विशेष आकर्षण रहेगा। अब क्योंकि लग्न में जब चंद्रमा बैठेंगे मित्रों तो सप्तम भाव को देखेंगे, तो सीधी सी बात है कि जातक का जीवन साथी भी इस प्रकार के विचारों से प्रभावित होता है, क्योंकि सप्तम भाव को यहाँ पर चंद्रमा देख रहे हैं तो आकर्षण भी विपरीत के प्रति बढ़ाता है। लेकिन यदि ये पीड़ित हुआ तो उसे भी समझ लेते हैं। यदि पीड़ित होता है तो अस्थिर चित्त होना, ठीक है। इसके अलावा दूसरों की राय से जल्दी प्रभावित हो जाना, इस प्रकार की चीजें देखने को मिलेंगी। गूढ़ रहस्य की यदि हम बात करें मित्रों, विशेष भाव के विशेष फल की बात करें, तो लग्न में बैठा हुआ चंद्रमा ऐसा व्यक्ति का भाग्य को गुणवत्ताओं से जोड़ देता है। यानी जातक का भाग्य मन की गुणवत्ता से सीधा जुड़ा हुआ होता है। मन की गुणवत्ता जितनी अच्छी होगी उसका भाग्य उतना ही साथ उसका देता है। मन जितना दूषित होगा तो समझ लीजिए कि भाग्य भी उतना प्रभावित होता है। ये विशेष प्रभाव होता है जब लग्न में चंद्रमा बैठते हैं। चंद्रमा मित्रों यदि किसी जातक की कुंडली के दूसरे भाव में आकर बैठ जाएं, देखिए दूसरे भाव में आप जानते हैं कि ये वाणी का भाव है। वाणी में मधुरता लाएंगे निश्चित रूप से यहाँ पर, और इसके अलावा परिवार के साथ आपका गहरा लगाव होगा। धन संचय की बात करें तो उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि धन का भाव है दूसरा भाव, उतार चढ़ाव बने रहेगा। और भोजन इत्यादि के आप शौकीन होंगे, उसका बड़ा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा भी। स्मरण शक्ति की बात करें तो सामान्यतः ठीक ठाक रहेगी। हालांकि जब भी स्मरण क्षमता की बात करें तो चंद्रमा और पंचम भाव और पंचमेश की स्थिति अवश्य ही देख लेनी चाहिए। दूसरे भाव में चंद्रमा बैठता है तो मित्रों वाणी को सामान्यतः शुद्ध करता है। सबसे बड़ा प्रभाव यहाँ पर यह देखने को मिलेगा कि ऐसा जातक धन से अधिक भावनात्मक सुरक्षा की तरफ आपका मन की विचारधारा लगी रहेगी। यानी आप मानसिक सुख शांति की खोज में जाएंगे, धन से अधिक उसको महत्व देंगे। मित्रों चंद्रमा यदि कुंडली के तृतीय भाव में आकर बैठ जाए, देखिए तीसरे भाव की यदि हम बात करें मित्रों तो यहाँ पर यदि चंद्रमा बैठते हैं तो कल्पना शक्ति ऐसे जातक जातिका की अधिक रहेगी। रचनात्मकता देखने को मिलेगी। किसी भी प्रकार के लेखन कार्य में, किसी भी प्रकार के संगीत इत्यादि के क्षेत्र में आपको सफलता देते हैं। ये मीडिया इत्यादि के क्षेत्र से यदि आप संबंध रखते हैं तो उस क्षेत्र में लाभ होता है। संचार कौशल सामान्यतः मधुर किस्म का रहेगा। कलात्मक कार्यों में जातक को ये चीज सफलता देती है। भाई बहनों के साथ आपका गहरा संबंध रह सकता है। ध्यान रखिएगा जब भी आप भाई बहन की बात करें तो भाइयों के लिए, ये छोटे भाई के लिए विशेष रूप से मंगल की स्थिति और बहन के लिए बुध की स्थिति अवश्य देखिएगा, ठीक है। तीसरे भाव में यदि चंद्रमा बैठते हैं मित्रों तो भावनात्मक रूप से जातक प्रेरित अवश्य होते हैं, यानी दूसरों को देखकर भावुक होकर प्रेरित होते हैं। गूढ़ रहस्य की बात करें मित्रों
तो तीसरे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा बताता है कि आपका सबसे बड़ा हथियार बुद्धि नहीं है बल्कि भावनात्मक अभिव्यक्ति है, यानी आपके मन की अभिव्यक्ति, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। चंद्रमा मित्रों कुंडली के चतुर्थ भाव में आकर यदि बैठते हैं, देखिए कुंडली का चौथा भाव, यहाँ पर चंद्रमा कारक होते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग आप देखें तो चतुर्थ भाव में कर्क राशि आती है मित्रों। यहाँ पर यदि चंद्रमा बैठते हैं तो राशि देख लीजिएगा, यदि शुभ राशि हुई यानी कर्क राशि के हुए, धनु राशि के हुए, मीन के हुए, सिंह राशि के हुए, मेष के हुए, तो सामान्यतः ये आपके मित्र राशि में माने जाएंगे। कर्क राशि में क्योंकि स्वगृही होते हैं, वृश्चिक में नीच के होते हैं, तो वृश्चिक में नहीं होना चाहिए। चतुर्थ भाव में ये बैठेंगे चंद्रमा मित्रों तो कल्पना शक्ति अधिक होती है, लेखन, संगीत, कला, नृत्य इत्यादि में आपको सफलता देते हैं, ठीक है। इसके अलावा साहसिक कार्यों से लाभ होगा। चतुर्थ भाव में यदि मित्रों यहाँ पर चंद्रमा बैठते हैं तो माता के साथ आपका गहरा लगाव रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको घर इत्यादि में सुख मिल पाएगा। आंतरिक शांति को क्योंकि चंद्रमा बताते हैं तो आंतरिक शांति की खोज में आप रहेंगे और वो शांति आपको मिल भी पाएगी। हालांकि यहाँ पर पीड़ित नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। यदि चंद्रमा चतुर्थ भाव में शक्तिशाली स्थिति में है यानी शुभ ग्रहों के प्रभाव में अंश बल से बलवान है, तो आप देखेंगे कि चंद्रमा यहाँ पर योग कारक ग्रह की भांति फल करेंगे। चतुर्थ भाव में चंद्रमा मित्रों बाहरी सफलता से अधिक आंतरिक शांति को महत्व देते हैं। कह सकते हैं कि चतुर्थ भाव में बैठा हुआ चंद्रमा आंतरिक शांति को बढ़ाने वाला होता है। ध्यान रखिएगा कि जितना आप शांत रहकर कार्य करेंगे उतना ही अधिक जीवन में तरक्की हासिल कर पाएंगे। चंद्रमा मित्रों कुंडली के पंचम भाव में आकर यदि बैठ जाते हैं, देखिए पंचम भाव में यदि चंद्रमा बैठते हैं तो कल्पना शक्ति अधिक रहेगी, संतान के प्रति आपका गहरा स्नेह रहेगा। शिक्षा में यदि बात करें, शिक्षा में आपकी स्मरण क्षमता अच्छी रहेगी। इसके अलावा अंतर्ज्ञान प्रबल रहेगा आपका। भविष्य को भाप लेने की क्षमता, कहने का तात्पर्य है कि पूर्व आकलन की क्षमता किसी भी कार्य के अंदर आपकी अधिक मजबूत रहती है। चंद्रमा पंचम भाव में बैठता है मित्रों तो ऐसे लोग आप देखेंगे कि ऐसे जातक हृदय से सोचेंगे, यानी जो भी सोचेंगे अच्छा सोचेंगे और दिमाग बाद में लगाएंगे। कहने का मतलब है कि भावनात्मक रूप से ज़्यादा तवज्जो देंगे किसी भी चीज़ को, ठीक है। दिमाग बाद में खर्च करेंगे, पहले भावनात्मक रूप से जातक लोगों से जुड़ने का कार्य करता है या जुड़ता है या भावनात्मक रूप से जुड़कर किसी कार्य को अंजाम देता है, ऐसा समझना चाहिए। चंद्रमा मित्रों कुंडली के यदि छठे भाव में आकर बैठते हैं, देखिए छठे भाव की बात करें तो रोग ऋण शत्रु का भाव है मित्रों। यहाँ पर सामान्यतः चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं मानी गई, मानसिक चिंता और परेशानी को बताता है। संघर्ष से जुड़ा हुआ जीवन रह सकता है यदि छठे भाव के अंतर्गत चंद्रमा आ रहा है तो। दूसरी की समस्याओं को अपने ऊपर लेने की एक आदत बन जाती कई बार, जो ठीक नहीं है, यानी अपने आप को स्वयं अपने आप को परेशान करने वाली की स्थिति मानी जाएगी। सामान्यतः मैं इसे ठीक नहीं मानूंगा, लेकिन फिर भी यदि धनु के होकर, मीन के होकर या फिर सिंह के होकर, मेष के होकर बैठे हुए हों, शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाते हैं तो बात अलग हो जाती है। लेकिन फिर भी छठे भाव में चंद्रमा बैठे हैं तो आप कुछ कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जैसे चिकित्सा कार्य में या सेवा कार्य से जुड़कर, ठीक है, या परामर्श देकर यानी सलाह देकर सलाहात्मक कार्यों से आपको लाभ मिल पाएगा। इसके अलावा गूढ़ रहस्य की बात करें मित्रों तो सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी शत्रुओं से नहीं बल्कि आंतरिक चिंताओं से होती है, यानी ऐसा जातक आंतरिक चिंताओं से कई बार घिरा रहता है। तो यदि आपने इस बात को समझ लिया तो समझ लीजिए आपने चंद्रमा को जान लिया और अपने जीवन में आप बेहतर जीवन जी पाएंगे यदि आपने सेवा कार्यों की तरफ ध्यान दिया और व्यर्थ की अपनी ही आंतरिक चिंताओं से आप मुक्त हो गए। अब वीडियो का मकसद भी यही है कि आप कमजोरियों को जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास करें, ठीक है। आइए बात करते हैं कि चंद्रमा यदि कुंडली के सप्तम भाव में मित्रों आकर बैठ जाए। देखिए सप्तम भाव में यदि चंद्रमा आकर बैठेंगे, अब सातवां भाव क्या है? अब सातवां भाव मित्रों यदि हम बात करें तो ये जीवन साथी का भाव है और व्यापार का भाव है, ठीक है। इसका अलावा यहाँ पर चंद्रमा यदि बैठेंगे तो जीवन साथी का स्वभाव भावुक किस्म का होगा, संवेदनशील किस्म का रह सकता है। आपका नेचर भी कुछ इसी प्रकार का रहेगा क्योंकि लग्न को यहाँ पर चंद्रमा देखेंगे। ऐसा जातक दूसरों की स्वीकृति और दूसरों से ऊर्जा आप कई बार प्राप्त करेगा, यानी यदि दूसरे लोग आपके कार्यों को सराहेंगे तो आपको ऊर्जा मिलेगी, इस प्रकार का समझना चाहिए। जनसंपर्क और सामाजिक संपर्क के कार्यों से आपको लाभ मिलता है, इस प्रकार की स्थिति चंद्रमा बताते हैं। हालांकि विपरीत के प्रति कुछ आकर्षण अधिक रह सकता है तो थोड़ा सावधानी बरतें। सप्तम भाव के अंदर चंद्रमा यदि बैठता है मित्रों तो ऐसा जातक मन से लोगों से मिलता है। साझेदारी के कार्यों की बात करें तो साझेदारी पूर्ण कार्यों को खोजता है और उनमें उसे लाभ भी मिलता है जिनका सप्तम भाव में चंद्रमा होता है। तो आइए बात करते हैं चंद्रमा यदि कुंडली के मित्रों अष्टम भाव के अंतर्गत बैठ जाए। देखिए अष्टम भाव में यदि चंद्रमा बैठेंगे, अष्टम भाव में चंद्रमा का बैठना मित्रों सामान्यतः मैं ठीक नहीं मानूंगा क्योंकि मन की गहराइयों को कई बार चंद्रमा यहाँ पर खोजेंगे, गुप्त ज्ञान की तरफ आकर्षित रहेगा। इस दृष्टि से तो ये ठीक है, लेकिन क्या रहता है कई बार मानसिक रूप से अचानक से परिवर्तन होते हैं, ठीक है, तो ये ठीक नहीं है।
अच्छी स्थिति की बात करें, शुभ स्थिति में यदि हुए तो गुप्त ज्ञान की प्राप्ति होती है ऐसे जातक को। ठीक है, इसके अलावा जातक रहस्यात्मक चीज़ों के प्रति अधिक आकर्षित हो सकता है, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। जल इत्यादि से सावधानी बरतनी चाहिए। मानसिक परिवर्तन बार बार होते रहते हैं और अनुभव में कई चीज़ें आती हैं। ठीक है, गूढ़ रहस्य की बात करें तो ऐसे लोग दूसरों के दर्द को आसानी से समझ पाते हैं और महसूस भी कर पाते हैं। चंद्रमा मित्रों कुंडली के 90 भाव में आकर यदि बैठ जाते हैं, देखिए 90 भाव की यदि हम बात करें तो 90 भाव मित्रों धर्म और दर्शन का भाव है। यहाँ पर यदि चंद्रमा बैठेंगे तो भावनात्मक प्रकृति आपकी कुछ इस प्रकार की रहेगी कि आप धार्मिक किस्म के रहेंगे, अपने गुरु और पिता के जितना सम्मान करेंगे, लाभ मिलेगा, यात्राओं से लाभ होगा, मानसिक रूप से विस्तार पाएंगे। ठीक है, और यात्राएं करके यदि ध्यान इत्यादि का आसार आप लेते हैं तो निश्चित रूप से चंद्रमा की 90 भाव में स्थिति शुभ ही मानी जाएगी। भाग्य की यदि हम बात करें तो भाग्य के प्रति सकारात्मकता उत्पन्न करेंगे यहाँ पर चंद्रमा बैठकर। गूढ़ रहस्य की बात करें मित्रों तो ऐसा जातक अपने भाग्य का द्वार निश्चित रूप से आस्था के आधार पर खोल पाएगा। चंद्रमा मित्रों कुंडली के 10वें भाव में आकर यदि बैठ जाते हैं, देखिए 10वें भाव में यदि चंद्रमा बैठते हैं तो 10वां भाव जनता का भाव है, समाज का भाव है, यहाँ पर करियर का भाव है। तो जनता से जुड़कर या फिर करियर में जिन लोगों के साथ आप कार्य करते हैं उनसे जुड़कर आप लाभ कमा पाएंगे। इसके अलावा साथ साथ उनके साथ आपका उनके प्रति एक गहरा झुकाव बना रहेगा। सार्वजनिक जीवन की बात करें तो आप सराहे जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा की प्रकृति की बात करें तो शीतल प्रकृति होती है। राजनीतिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में सफलता देंगे। हालांकि भावनात्मक रूप की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक लाभ मिलेगा। मीडिया क्षेत्र से लाभ मिल सकता है, जनसंपर्क इत्यादि के कार्यों से आपको लाभ मिले। कोई भी कार्य ऐसा जो कि लोगों से मिलने जुलने वाला है तो उससे आपको अधिक लाभ होगा। ठीक है, इसके अलावा चंद्रमा से जुड़े व्यापार इत्यादि से भी कई बार लाभ प्राप्त होता है। हालांकि चंद्रमा योग कारक ग्रहों और कुंडली विश्लेषण यहाँ पर आवश्यक है हालांकि, लेकिन हाँ चंद्रमा से संबंधित कार्य जैसे कि दूध इत्यादि से संबंधित व्यापार, ठीक है, पानी इत्यादि से संबंधित व्यापार, इनसे लाभ होने की संभावना बनती है। हालांकि D10 चार्ट का अध्ययन यहाँ पर मित्रों आवश्यक हो जाता है और चंद्रमा कुंडली में क्या बन रहा है, यानी योग कारक ग्रह बन रहे हैं या नहीं, ये देखना होगा। योग कारक ग्रह बन रहे हो चंद्रमा और मित्र राशि के होकर बलवान होकर बैठे हुए तो निश्चित रूप से जातक को चंद्रमा से संबंधित व्यापार इत्यादि में लाभ होता है। ठीक है, हालांकि D10 चार्ट का अध्ययन यहाँ पर आवश्यक है फिर भी। ठीक है, लोगों की जरूरतों को समझने की क्षमता मित्रों विशेष रूप से चंद्रमा 10वें भाव में बैठकर दे देते हैं। गूढ़ रहस्य की बात करें मित्रों तो कर्म क्षेत्र को 10वां भाव दर्शाता है और जनता की भावनाओं को समझने में आपको समर्थ बनाता है। चंद्रमा यदि कुंडली के मित्रों 11वें भाव में आकर बैठ जाएं, देखिए 11वें भाव की बात करें मित्रों तो ये लाभ का भाव है, आप जानते हैं, और आय का भाव है। तो आय में उतार चढ़ाव बना रहेगा, जनसमूह से जुड़कर आप लाभ कमा पाएंगे। आर्थिक लाभ की बात करें तो चंद्रमा की कला के समान उसमें उतार चढ़ाव रहता है और ऐसे जातक लाभ केवल धन से नहीं बल्कि लोगों से कमाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि धन से धन को बढ़ाने की अपेक्षा लोगों से जुड़कर अपने नेटवर्क को फैलाकर अधिक लाभ कमाते हैं। मित्र मंडली की बात करें तो इन लोगों की मित्र मंडली समानता ठीक ठाक रहती है। चंद्रमा पंचम भाव को देखेगा तो विपरीत के प्रति आकर्षण बढ़ाएगा, प्रेम इत्यादि कार्यों में कई बार सफलता भी देता है। ठीक है, इसके अलावा हालांकि पंचमेश की स्थिति यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी। पंचम भाव पर किन ग्रहों का प्रभाव ये भी देखना होगा, लेकिन हाँ चंद्रमा आकर्षण निश्चित रूप से एकादश भाव में बैठकर कई बार बढ़ा देता है। चंद्रमा मित्रों कुंडली के 12वें भाव की यदि हम बात करें, यदि यहाँ पर बैठ जाए, देखिए 12वें भाव में बैठे हुए चंद्रमा को मैं ज़्यादा ठीक नहीं मानूंगा, लेकिन फिर भी ऐसे ज़्यादा संवेदनशील प्रकृति के रहेंगे। आध्यात्मिक क्षेत्रों में लाभ अच्छा मिलता है इन लोगों को। ये लोग जिनकी कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा आप देखेंगे तो स्वास्थ्य कई बार प्रभावित होता है। छोटी छोटी बातों में ओवर थिंकिंग करना, इस प्रकार की इनकी आदत बन जाती है। यानी वास्तविक परेशानियों से ज़्यादा ये काल्पनिक परेशानियों के कारण परेशान रहते हैं। लेकिन सबसे अगर यहाँ पर चंद्रमा जिनकी कुंडली में 12वें भाव में है और अगर वो लाभ लेना चाहे चंद्रमा का तो एकांत का सहारा लीजिए मित्रों। एकांत में आप ध्यान का सहारा लीजिए। ठीक है, इसके अलावा ध्यान का सहारा लेंगे, एकांत का सहारा लेंगे और साथ साथ अच्छे गुरु या फिर शिक्षक का मार्गदर्शन लेंगे तो आप जीवन में बड़ी तरक्की हासिल करेंगे। अत्यधिक संवेदनशील ऐसे जातक हो सकते हैं, लेकिन अर्थपूर्ण भी होना चाहिए। विदेश से जुड़े कार्यों से, आश्रम या दूरस्थ स्थानों से जुड़कर आप लाभ कमा पाएंगे। 12वें भाव में चंद्रमा यदि बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति बाहरी संसार से अधिक आंतरिक संसार में जीते हैं। ध्यान रखिएगा, चंद्रमा जिनका भी 12वें भाव में बैठा हुआ है, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अनावश्यक खर्चों से बचना है और एकांत में या फिर कोई भी ऐसी जगह जहां पर कोई ना कोई दुख इत्यादि की बातें हो रही हो वहां से अपने आप को दूर रखिए। क्यों? क्योंकि चंद्रमा 12वें भाव में, क्योंकि ओवर थिंकिंग आपकी आदत है। ज़्यादा चीज़ों को माइंड में लेंगे और नेगेटिव विचारेंगे तो वही आपके लिए सबसे बड़ी परेशानी का कारण बनता है। 12वें भाव में जिनका चंद्रमा बैठा हुआ मित्रों, उनके लिए ध्यान सबसे उत्तम औषधि है।
ठीक है, आपको बेहद ही बहुत बड़ा लाभ होगा। बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान आपको एकांत में बैठकर ध्यान करने से मिल जाएगा। या प्रैक्टिकल और टेस्टेड बात आपको बता रहा हूँ। चंद्रमा, ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा सर्वोच्च फल धन और यश व सत्ता से नहीं देता, बल्कि उसका सर्वोच्च फल ये होता है कि मन की शांति किसी भी रूप में बनी रहे। परिस्थितियां बदले या ना बदले, लेकिन मन की शांति बनी रहनी चाहिए। अगर मन की शांति मित्रों बनी रहती है तो निश्चित रूप से आप जीवन में बड़ी तरक्की अर्जित करेंगे, बड़े आध्यात्मिक अनुभवों को पाएंगे। क्योंकि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। चंद्रमा यदि किसी भी रूप में पीड़ित हो रहा हो, भगवान शंकर की आराधना किसी भी स्वरूप में आप करिए, लाभ होगा। इसके अलावा चंद्रमा के वेद मंत्र या बीज मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, मन स्थिर होने लगेगा। चंद्रमा यदि किसी भी रूप में पीड़ित हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, तब भी जल का अधिक से अधिक सेवन करिए, यानी शरीर में जल की मात्रा कम मत होने दीजिए। ठीक है, आपको लाभ मित्रों मिल जाएगा। चंद्रमा बलवान करने के लिए आपको अधिक से अधिक सकारात्मक चीजों की तरफ बढ़ना होगा। नकारात्मकता को धीरे धीरे प्रैक्टिकल माध्यम से अलग करना होगा, क्योंकि ध्यान रखिए कोई जादू की छड़ी नहीं जो एक झटके में चंद्रमा को सुधार दे। चंद्रमा को सुधारना है तो भगवान शिव की शरण में जाइए, जैसे मैंने बताया। ध्यान का सहारा लीजिए, जल की कमी शरीर में मत होने दीजिए, अपनी माता का सम्मान करिए और मन देखने सुनने और बोलने में अधिक से अधिक सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करिए, तो आप देखेंगे कि चंद्रमा बलवान होने लगेगा। जितना हो सके साफ सुथरे रहिए, समय पर नहाइए, आप देखेंगे कि चंद्रमा बलवान होने लगेगा। और बलवान यदि चंद्रमा होता है मित्रों, तो मन के विचार सकारात्मक होने लगते हैं और जीवन में प्रगति सहज ही हो जाती है।